और इसके मद्देनजर उन मुद्दों को टटोलने की कोशिश की गई है जिसके जरिए 2014 के लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ते कदम अगर हर राजनीतिक दल को अभी तक जिस रूप में दिखाई दे रहे थे, क्या आम आदमी पार्टी के अब मैदान में आने के बाद वो बदल जाएंगे? कुछ इसी तरीके के सवाल हैं कि नेता कैसा हो, नेता हो तो कैसा हो, किस रूप में काम करना चाहिए, और वैसा काम अगर कर रहा है तो पहले लोग क्यों नहीं कर रहे थे। दरअसल ये ओपिनियन पोल जो है जिसको हमने लेकर आए हैं वो 24 राज्यों में की राजधानियों में 1856 नुमाइंदों से बात की गई। जाहिर है ये सभी शहरी मिजाज के लोग रहे हैं और इसमें 1856 जो था और इनसे जो कांटेक्ट किया गया वो टेलीफोन के ज़रिए किया गया और उनसे बातचीत की गई और ये 8 जनवरी यानी कल के दिन ही ये सब कुछ लेकर आया गया है। तो ये एक जानने का एक ऐसा प्रयास है जिसके ज़रिए देश का जो राजनीतिक मिजाज है उसमें लगातार नेताओं के बयान में अगर परिस्थिति खो जाती है तो आम व्यक्ति क्या सोच रहा है उसे भी सामने लाने की हमने कोशिश की है और उसी का एक सिलसिला लगातार चला रहे हैं जिसमें कई तरह के सवाल हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए हम जरा सा एक शुरुआती दौर से जरा मत देते हैं। 5-6 सवाल चूँकि हम दिखला चुके हैं। आपके ओपिनियन पोल में सबसे पहला सवाल जो हम लेकर आए थे कि आम आदमी पार्टी को आप लोग कितना जानते हैं। जो 24 राज्य की राजधानी है 89% लोग कहते हैं हम जानते हैं। ये एक बड़ी बात है क्योंकि 1-1.5 बरस की उम्र की पार्टी है और 11% कहते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जानते हैं। यानी राजनीति पार्टी के लिए पहली जरूरत सामने वाले शख्स का जानना होता है, उसके बाद मैसेज उस तक पहुंचता है। दूसरा सवाल था कि मुख्यमंत्री क्या केजरीवाल जैसा चाहते हैं। इसका मतलब एक है कि मुख्यमंत्री बने केजरीवाल को दिन बहुत कम हुए हैं, तो इतने कम दिन में अगर लोग जान गए और अगर काम के जरिए जान गए 75% कहते हैं हाँ हम केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसका मतलब जो बरसों बरस से मुख्यमंत्री राज्यों में काम कर रहे थे उनसे इतर केजरीवाल को देखा जा रहा है कि एक नई लकीर खींचते हुए केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। तीसरा सवाल हम लोगों ने इसमें पूछा था कि लोकसभा चुनाव अगर होंगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। 30% लोग कहते हैं कड़ा मुकाबला, कुछ सीटें मिलेंगी, 31% रहते हैं, लेकिन 23% लोगों की राय है कि बहुमत मिलेगी। ये 23% शहरी मिजाज के लोग हैं और परसेंटेज जो वोट का रहता है हमारे यहाँ 50%, 55% से ज़्यादा पिछले 20-22 बरस में यानी पिछले 4-5 चुनाव में गया नहीं है। लेकिन उस दृष्टि से भी अगर वोटर बढ़ जाए तो ये 23% उसमें आता है नहीं आता। ये एक समीकरण, चुनावी समीकरण को समझना होगा क्योंकि लगातार बीजेपी में जब गडकरी बने तो उन्होंने बोला कि हमें इतनी तादाद बढ़ानी है अपने समर्थकों की। कांग्रेस लगातार इस दिशा में जोर दे रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर 294 सीटें ग्रामीण क्षेत्र में आती है, जो कैश ट्रांसफ़र की बात थी, मुफ्त खाद्यान्न की बात थी, ये सारे ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहां पर बात शहरी मिजाज की हो रही है और शहरी मिजाज में 160 से 180 सीटें आती हैं। ये अलग बात है। राजधानियों को जोड़ेंगे तो लगभग 34 से 40 सीट के बीच का हिस्सा आ रहा है जिसमें यह पूरा का पूरा सर्वे किया गया है। छोटा है लेकिन बड़ा। आम आदमी पार्टी क्या आम आदमी का प्रतिनिधि करती है? ये एक बड़ी बात थी कि इस दौर में राजनीतिक सरोकार जन सरोकार के साथ जुड़ नहीं रहे थे। सत्ता में आते ही एक अपनी हवा, अपनी ठसक और इन सब में पावर आने के बाद चीज़ें गायब हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर आम आदमी के साथ जुड़ने का मतलब क्या है? 72% अगर लोग कहते हैं। इसमें कितनी बड़ी तादाद में कौन वोटर होगा जो 2014 में निकल कर आएगा? ये सारे समीकरण हर राजनीतिक दल देख रहा होगा। लेकिन एक बड़ी बात है, पार्टी को आम आदमी से जोड़ा जा रहा है और 72% लोगों की राय है। व्याख्या करेंगे कैसे आम आदमी पार्टी की, यह भी सवाल पूछा गया था। तो एक बड़ी बात यह भी निकल कर आई, पिछले दिनों लगातार जब भ्रष्टाचार घोटाले जो संसद के भीतर हंगामा होता था, बीजेपी हंगामे कर रही थी, बता रही थी, कांग्रेस के दामन पे दाग था, चाहे वो नोट निकले हों न्यूक्लियर डील के समय या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ हो, कोयला घोटाला हुआ हो, 2G घोटाला हुआ हो, राडिया टेप आया हो, बड़ी खराब स्थिति थी नेताओं की। ईमानदारी की बात जुड़ती नहीं थी। 51% लोगों की राय है ईमानदार है और 14% आदर्शवादी मानते हैं, बहुमुखी प्रतिभा भी 7% है, अवसरवादी और अव्यवहारिक ये 8% का हिस्सा है। यह हिस्सा छोटा है और ये बहुत बड़ी बात है कि राजनीति इस रूप में। लेकिन एक नई बात जो अब जो दर्शक देख रहे थे लगातार हमें, अरविंद केजरीवाल में ऐसा है क्या? ये एक बड़ा सवाल हर के जहन में होता है। क्या है सवाल? अब देखिए उनको रोक किस रूप में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से एक्शन करते नजर आए तो याद कीजिए वो किस रूप में नजर आए। चाहे वो सलमान खुर्शीद का मसला हो, चाहे जन लोकपाल को लेकर लड़ाई हो, चाहे मैदान में उतरकर प्राइम मिनिस्टर 7 RCR के बाहर जाकर पर्चा लेकर खड़े हो जाना हो। एंग्री एक्शन हीरो के तौर पर भी लोग देखते हैं। ये एक बड़ी बात है कि आप मान रहे हैं एक ऐसा लड़का जो एंग्री यंगमैन है और वह हीरो नायक बन गया। साफ सुथरी छवि, 34% लोगों की राय है, बहुत ही साफ सुथरी छवि है। और पद छोड़कर आए,
बाबूगिरी नहीं की, वहां से निकले और राजनीति में कदम रखे, छवि साफ रखी। और छुपा रुस्तम का मतलब ये होता है दरअसल अंडरडॉग। नेताओं को देखा जाता है बहुत कद्दावर है, कद वाला, लेकिन इस शख्स ने हमेशा अपने आप को इस रूप में रखा। रामलीला मैदान में शपथ ले रहा है तो भी कह रहा है मैं नहीं, आप भी शपथ ले रहे हैं। ये मसला क्या है? ये कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर की राजनीति है या बेहद महीन राजनीति है, या फिर ये माना जाए कि दरअसल ये एक ऐसी राजनीति थी जो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक धड़कन के साथ धड़कने की कोशिश कर रही थी।